हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 38 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 22 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। उद्योग एवं उनका वर्गीकरण। आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। तो बेटा आपको एक सूची बनानी है जो आप दैनिक जीवन में अपनी डेली लाइफ में आप जिनको यूज़ करते हैं, जैसे कि साफ़ सफाई से संबंधित, जैसे कि बाल्टी, मग, साबुन, बाल्टी, मग, ये हम रोज़ यूज़ करते हैं। तो ऐसे और वस्तुओं के नाम लिखने हैं। दूसरा है खाना बनाने या खाना खाने से संबंधित, जैसे थाली, कटोरी, गिलास, और खाना खाने से संबंधित कुछ सब्जियाँ, आटा, रोटी, इस तरह से। पढ़ाई से लिखाई से संबंधित, जैसे कि कलम, पुस्तक, पेन, पेंसिल, है ना। यातायात से संबंधित साइकिल, रिक्शा, ऑटो, कार, बस, इस तरह से आपको कुछ और यहाँ पर लिखना है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं करवाती हूँ, कुछ आप खुद अपने आप लिखेंगे। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। जैसे कि देखिए, साफ सफाई से संबंधित, पहले हम देखते हैं साफ सफाई से संबंधित। तौलिया, कंघा, शीशा, बर्तन, कपड़े, झाड़ू, ये सब क्या है, साफ सफाई से संबंधित है। दूसरा है खाना बनाने से संबंधित। देखो खाना बनाने से संबंधित तो बहुत सारा सामान हो सकता है। ये थाली हो जाएगा बेटा। थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, प्लेट, चाकू, प्याज, खीरा, और खाना खाने से संबंधित भी था। खीरा, टमाटर, प्याज, चाय, दूध, तवा, बेलन, चकला। तो कोई भी सामान जो हम खाना खाने से रिलेटेड हो या खाना बनाने से रिलेटेड हो, तो उस सेकंड में ये आ जाएगा। थर्ड कॉलम में देखिए क्या आएगा, पढ़ाई लिखाई से संबंधित। पुस्तक, कलम, पेंसिल, रबड़, बस्ता, पेन, मतलब बहुत सारा सामान है। रंग लिख दीजिए आप, बहुत सारा सामान यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यातायात से संबंधित, देखो यातायात से संबंधित क्या हो जाएगा बेटा, साइकिल, रिक्शा, ऑटो, कार, बस, सड़क, बस स्टैंड। तो ये सब क्या है, यातायात से संबंधित है। पढ़ाई से संबंधित, खाना खाने से संबंधित, और सफाई से संबंधित। तो हमें इस तरह से आप और कुछ एग्जाम्पल ढूंढ के यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में लिखिएगा। अब हम करते हैं आगे की वर्कशीट। आगे देखिए बेटा, वर्कशीट में यहाँ पे आपको कॉलम्स में फिल कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, क्या ये हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं? बेटा साबुन हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है, थाली हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये हमें प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते हैं। यदि नहीं तो ये हमें कहाँ से और कैसे मिलते हैं? तो बेटा ये कहाँ से मिलते हैं, हमें उद्योगों से मिलते हैं, है ना। उद्योग होते हैं इनके अलग अलग, जैसे कि बर्तन बनाने के उद्योग हो जाएंगे, पेंसिल बनाने के, पुस्तक बनाने के, साइकिल बनाने के, इनके क्या होंगे, उद्योग होंगे, इनकी फैक्ट्रीज होंगी, वहाँ से ये हमें मिलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। इन्हें विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीयक क्रियाकलाप की गतिविधियां भी कहते हैं। तो देखो एक्चुअल में उद्योग क्या है बेटा, उद्योगों से आपका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियां हैं, मतलब इसमें पैसा भी मतलब यूज़ होगा या पैसा भी बनेगा। इसके अंदर क्या है कि कच्चे माल को क्या किया जाता है, कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। कि कच्चे माल को किसी न किसी क्रिया के द्वारा उसको चेंज करके और अधिक मूल्यवान वस्तुएं बनाई जाती है। तो वो क्या कहता है, उसे क्या कहते हैं हम, उद्योग। इन्हें विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीयक क्रियाकलाप की गतिविधियां भी कहा जाता है। तो यहाँ कच्चा माल बेटा, जैसे कि पेड़ की जो लकड़ी है वो कच्चा माल हो गया, लेकिन उसका जो फर्नीचर बन गया तो वो क्या हो गया, एक उत्पाद हो गया। ठीक है, इस तरह से कच्चे माल को क्या किया जाता है, और अधिक मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। कच्चे माल का आधार, कच्चे माल का प्रकार और निर्मित वस्तुएं। जैसे कि सबसे पहले कृषि आधारित, जैसे कि वनस्पति, जितनी भी फसल है सब क्या है, कृषि आधारित है। उनका कच्चा माल क्या होगा, कृषि आधारित। जंतुओं आधारित, जैसे कि दूध और चमड़ा, ये क्या है, जंतु आधारित। ठीक है, तो देखिए इनसे हमें क्या मिलता है, जैसे गन्ने से हमें चीनी मिलती है, सरसों से हमें तेल मिलता है, कपास से हमें सूती वस्त्र मिलते हैं, गेहूं से आटा मिलता है, दूध से पनीर, घी, मक्खन, ये सब मिलता है, चमड़े से बैग आदि मिलते हैं। तो ये सब क्या हो गए, कृषि आधारित या पशु आधारित कह देंगे हम, जंतु आधारित भी इसको कह सकते हैं। तो फर्स्ट हुआ हमारा कृषि आधारित। सेकंड है खनिज आधारित। खनिज अयस्कों, जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो देखो जो चीज़ें हमें खनिज से मिलती है, जैसे कि लोहा मिलता है, तांबा मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है। तो लोहे से देखो सरिया बनता है और सरिये से पूरा मकान बन जाता है। अन्य उपयोगी सामग्रियां बन जाती है लोहे से। तांबे से बिजली के तार बनते हैं और अन्य उपकरण बनते हैं। एल्युमिनियम से बर्तन बनते हैं। तो कितना यूज़ हो रहा है बेटा। देखो हमें कच्चा सामान क्या था, खनिज। इसका कच्चे माल का आधार क्या था, खनिज। लेकिन कच्चे माल क्या था, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये कच्चा माल है। और इसको कन्वर्ट करके बर्तन बनाए गए, सरिया बनाया गया, घर बनाया गया और बिजली के तार बनाए गए। ये क्या हो गया, इसका उत्पाद हो गया, निर्मित वस्तुएं हो गई। थर्ड है समुद्र आधारित। समुद्र से प्राप्त सामग्रियाँ। समुद्र आधारित मतलब कि जो सामग्री हमें समुद्र से मिलती है, जैसे कि मछलियाँ, मोती, है ना, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें समुद्र से मिलते हैं। इसके अलावा वन आधारित।
वनों से प्राप्त होने वाली सामग्री, जितनी भी सामग्रियां हमें वनों से प्राप्त होती है वो कौन सी हो जाएंगी, वन आधारित। जैसे कि कागज के लिए लुगदी, शहद और औषधियां, ये सब क्या हो जाएंगी, वनों पर आधारित है। तो यहाँ पे में दिया गया क्या आधार है, देखो कृषि आधार जो कृषि के द्वारा हमें मिलता है, जिसमें इसमें दो आ जाएंगे, एक तो वनस्पति आ जाएगी जो कि फसलों से मिलता है और दूसरा जंतु से मिलता है, तो दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कृषि के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, दोनों आ जाएंगे, एक वनस्पति आ जाएगी और एक जंतु आधारित, दोनों ही कृषि में आ जाएंगे। खनिज पर आधारित जो भी है वो खनिज, जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, समुद्र से जो समुद्र से मिलता है और वनों से जो हमें वनों से मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। बहुत आसान और अच्छी वर्कशीट है बेटा आज की। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित उद्योगों के कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो देखो वनस्पति तेल हमें किससे मिलता है, कृषि आधारित। चमड़े का जूता हमें किससे मिलता है, कृषि आधारित, या हम इसे पशु आधारित भी कह सकते हैं। ब्रेड बनाना किसके अंदर आएगा बेटा, देखो ब्रेड किससे बनेगा, व्हीट से बनेगा, है ना, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, कृषि आधारित। और कागज किसके अंदर आ जाएगा, वन आधारित। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं बेटा, देखिए आंसर नंबर, वनस्पति तेल किससे मिलता है, कृषि आधारित। हमें आधारित का नाम लिखना है कि वो किससे मिलता है हमें। तो देखो वनस्पति तेल किससे मिलता है हमें, कृषि आधारित है, पेड़ों से मिलेगा ना, तो किससे हो गया, कृषि आधारित। चमड़े का जूता भी कृषि आधारित है, लेकिन क्या हो जाएगा, पशु आधारित। चमड़े का जूता हमें किससे मिलेगा, पशुओं से मिलेगा। पशु किसके अंदर थे, हमने देखा था कि कृषि आधारित दो तरह का था, एक तो वनस्पति था, एक पशु आधारित था। तो हम ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं, ये है पशु आधारित। उसके बाद होता है ब्रेड बनाना, यहाँ पे क्या आएगा, ब्रेड नहीं आएगा, ब्रेड बनाना आ जाएगा। ब्रेड बनाना किस पे आधारित है, कृषि आधारित। ब्रेड बनाना भी समझाया था, ब्रेड किससे बनती है, व्हीट से बनती है। तो व्हीट क्या है, कनक किससे मिलता है हमें, गेहूं किससे मिलता है हमें, वनस्पति से कृषि से मिलता है। तो ब्रेड किससे हो जाएगा बेटा, कृषि आधारित। कागज किससे है, वन आधारित। ये भी सब समझा चुकी हूँ बेटा आपको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण होगा और क्यों। तो देखो नमक उद्योग किससे होगा बेटा, देखो समुद्र से आधारित। समुद्र से क्या होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, उससे हमें नमक निकाला जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चट्टानें होती हैं, उनसे भी क्या होता है, अलग अलग टाइप का नमक निकाला जाता है। तो खनिज आधारित भी हो सकता है और समुद्र आधारित भी हो सकता है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 2, नमक समुद्र तथा खनिज आधारित उद्योग होगा, क्योंकि नमक समुद्र से प्राप्त किया जाता है, साथ ही साथ विशिष्ट प्रकार की चट्टानों से भी नमक प्राप्त किया जाता है। तो देखो नमक हमें दो प्रकार के उदाहरण, कृषि पर दो प्रकार के उद्योगों पर आधारित है। एक है नमक समुद्र से और दूसरा है हमें चट्टानों से मिलता है। तो देखो नमक समुद्र तथा खनिज आधारित उद्योग होगा, क्योंकि नमक समुद्र से प्राप्त किया जाता है, साथ ही साथ विशिष्ट प्रकार की चट्टानों से भी हमें नमक प्राप्त होता है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 3, उद्योग किसे कहते हैं, इसका क्या लाभ है। देखो उद्योग किसे कहते हैं, इसमें कच्चे माल को क्या किया जाता है, उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है, उसे हम उद्योग कहते हैं। और भारी मात्रा में उसका मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर एक आदमी ने एक चीज़ को चेंज करके बना दिया तो उसे उद्योग कहेंगे। जब ज़्यादा मात्रा में उसका उपयोग किया जाता है, ज़्यादा मात्रा में नई वस्तुएं बनाई जाती है, तो उसे हम उद्योग कहते हैं। उसका लाभ है कि देखो नए नए रोज़गार आ रहे हैं, जब कोई लोगों को रोज़गार का साधन मिल रहा है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए बेटा आंसर नंबर 3, बेटा थोड़ा सा लेंथी है, आप ये मत कहिएगा कि शॉर्ट करवा दूं। तो देखिए किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण को उद्योग कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान के निर्माण को, मतलब एक या दो चीज़ें नहीं, बहुत सारी सामान बनाया जाता है, उसके निर्माण को हम उद्योग कहते हैं। उद्योग में कच्चे माल को और अधिक उपयोगी माल में परिवर्तित किया जाता है। तो कच्चे माल को अधिक उपयोगी माल में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि कपास से कपड़ा बनाया जाता है और गन्ने से चीनी बनाई जाती है। उद्योग देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ उद्योग बेरोजगारी, यहाँ पे बेरोजगारी कर दीजिएगा बेटा, बेरोजगारी और गरीबी को कम करने में भी सहायक होते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार फिर रीड करती हूँ, पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा। 8th क्लास है, इतना लेंथी तो आपका बनता है बेटा। किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण उद्योग कहलाता है, को उद्योग सामान के निर्माण को उद्योग कहते हैं। उद्योगों में कच्चे माल को अधिक उपयोगी माल में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कपास से कपड़ा और गन्ने से चीनी। उद्योग देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ उद्योग बेरोजगारी और गरीबी को भी कम करने में सहायक है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 4, आज के दिन आपको जिन वस्तुओं का उपयोग किया है उनकी एक सूची बनाइए और उनके लिए कच्चे माल का आधार क्या होगा पता लगाइए। तो आज के दिन आपने अभी तक किन किन वस्तुओं का उपयोग किया है जो उद्योग पर आधारित है, और उनका आधार क्या है, उनके उद्योग का आधार क्या है वो बताना है, ये बता करिए। तो ये खुद करिएगा बेटा क्वेश्चन। देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं 2 एग्जाम्पल बता दूंगी, बट आप और भी ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व कीजिएगा। तो आइए करते हैं इसका आंसर। देखिए बेटा आंसर नंबर 4, आज मैंने नमक का प्रयोग
करा जो समुद्र पर आधारित के कच्चे माल का आधार था। ठीक है, फर्स्ट तो क्या किया, नमक। हालांकि बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी है, बेड यूज़ किया है हमने, हम उस पर लेटे थे, हमने कपड़ा यूज़ किया है ना, बहुत सारी चीज़ें यूज़ की होती है। तो आप उन सब के बारे में लिखिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ 2 लिखवा रही हूँ कि आज मैंने नमक का प्रयोग किया है जो समुद्र पर आधारित था। उसके अलावा मैंने दूध पिया, देखो खाना भी खाया, नाश्ता भी किया है, तो वो किस पे आधारित था, कृषि पर आधारित था। तो दूध पिया है जो कि कृषि पर आधारित कच्चे माल का आधार था। इसके अलावा आप अगर कहीं गए हैं तो आपने किसी बस, रिक्शा, ऑटो का कुछ यूज़ किया होगा, किसी खनिज का बर्तनों में खाना खाया है, वो तो खनिज का यूज़ हो गया ना। तो सब आप एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।